Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर और स्पेशली व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है माजून मुगल्लिस जवाहर बाली के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लोगों ने पोस्ट किए हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट किए हैं। तो उन्हीं के क्वेश्चंस को हमने नोट करके हमने सोचा है कि एक ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिसमें जितने क्वेश्चंस हैं उनके वो सारे कवर हो जाएं और उनको उनके आंसर दिए जा सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो लोगों ने पूछा है कि माजून मुगल्लिस जवाहर वाली को इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों दिया गया है, क्यों हम इसको माजून मुगल्लिस जवाहर वाली कहते हैं, यानी कि इसकी वजह तस्मिया लोग जानना चाहते हैं। तो माजून मुगल्लिस जवाहर वाली जो है, माजून इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि माजून फॉर्म में है। आप लोग जानते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो ड्रग फॉर्म होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बनाई जाती है ताकि उसके एक्शन को बढ़ाया जा सके, उसको यूज़ करने में आसानी हो सके। उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ हैं उसके कि किस वजह से उसको हम माजून फॉर्म में बनाते हैं, किस वजह से उसको हम हब की फॉर्म में बनाते हैं, किस वजह से उसको हम कुर्स की फॉर्म में बनाते हैं, या किस वजह से उसको हम कुश्ता की फॉर्म में बनाते हैं। और ये डिफरेंट जो इसके फॉर्म्स हैं उनके कहीं ना कहीं कुछ वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से हम उसको उस फॉर्म में उस मेडिसिन को हम बनाते हैं। तो चूंकि ये माजून जो है, हमारी माजून मुगल्लिस जवाहर वाली, ये माजून फॉर्म में है, इस वजह से हम इसको माजून कहते हैं। और चूंकि इसका एक्शन जो है, इसका जो नफ़ा ख़ास एक तरह से देखा जाए तो चूंकि ये मुगल्लिज़ है, ये माजून जो है मुगल्लिज़ है सीमेन में, चूंकि ये ग़िल्ज़त पैदा करता है, गाढ़ापन पैदा करता है। तो इस ख़ास एक्शन की वजह से, इस ख़ास फंक्शन की वजह से इसका नाम मुगल्लिस इसके नाम में ऐड किया गया है ताकि लोगों को भी आसानी से समझ में आ सके। तो मुगल्लिस इस वजह से कहते हैं। फिर जवाहर वाली, चूँकि इस माजून के प्रिपरेशन में, इसके बनाने में चूँकि कुछ ऐसे जवाहरात हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, तो उन जवाहरात की बिना पर, उन जवाहरात की शमूलियत की बिना पर, उन जवाहरात के इस माजून में शामिल होने की बिना पर इसके नाम में जवाहर वाली भी ऐड किया गया है। तो इस वजह से इसका इतना लंबा चौड़ा नाम हो जाता है और इस वजह से इसको हम कहते हैं माजून मुगल्लिस जवाहर वाली। कुछ लोगों ने पूछा है कि इसका जुज़े ख़ास क्या है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, कौन सा इसका जो इंग्रेडिएंट है वो ख़ास तौर से इसमें शामिल है। तो वो इसमें मग़ज़ बादाम है। मग़ज़ बादाम जो है ये माजून मुगल्लिस जवाहर वाले का ख़ास इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के या फिर जुज़े ख़ास के तौर पर शामिल है इसमें माजून मुगल्लिस जवाहर वाली। अब कुछ लोगों ने पूछा है इसके एक्शंस क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इंडिकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हमको माजून मुगल्लिस जवाहर वाली को इस्तेमाल करना है। तो पहले भी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं माजून मुगल्लिस जवाहर वाली के बारे में, आप उसको देखिए। बाकी हम इसमें भी डिटेल में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि माजून मुगल्लिस जवाहर वाली को, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले अभी बताया है कि ख़ास एक्शन तो है इसका ग़िल्ज़त पैदा करना, जो इस पर मटोरिया की शिकायत होती है, जो पतलापन हो जाता है सीमेन में, तो उसमें ग़िल्ज़त पैदा करता है। एक तो ये इसका ख़ास फंक्शन है। बाकी इसी की वजह से, चूँकि पतलापन होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ आते हैं पेशेंट के अंदर, दूसरे सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को भी ये रिलीव करता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो पतलापन होने की वजह से इस पर मटोरिया की शिकायत हो जाती है, जिसे हम जिरयान कहते हैं। तो जिरयान की भी शिकायत हो जाती है, जिरयान में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरात इंजाल या प्रीमेचर इजैकुलेशन जिसे हम कहते हैं, तो प्रीमेचर इजैकुलेशन भी डेवलप होता है इसकी वजह से, आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमेचर इजैकुलेशन में अच्छा रिजल्ट आता है इसका। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ज़ोफ़े बाह कह सकते हैं आप, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी। इसी तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो जनरल वीकनेस, आम कमज़ोरी, पूरे जिस्म में जो कमज़ोरी होती है, जो वीकनेस होती है, इसमें भी अच्छा इस्तेमाल है इसका, कर सकते हैं, अच्छा फ़ायदा है। जनरल वीकनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं माजून मुगल्लिस जवाहर वाली का। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि सुरात इंजाल, मुक़व्वे बाह तो है ही ये, मैंने बताया आपको, और हाइड्रोस्पर्मिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसका अच्छा इफ़ेक्ट है कसरत एहतिलाम, नॉक्टर्नल एमिसेंस में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है। जिन लोगों को नाइटफॉल की शिकायत होती है, रात में डिफरेंट तरह के ख्वाब देखते हैं या ख्वाब नहीं भी देखते, सुबह उठकर देखते हैं तो उनका जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो गीले मिलते हैं, है ना,
तो इस तरह की शिकायत जिन लोगों को होती है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मुफीद है माजून मुगल्लिज़ जवाहर वाली। तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ कि माजून मुगल्लिज़ जवाहर वाली को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या इसके इंडिकेशन हैं, ये सारा हमने आपसे डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें कि इसकी डोजेज़ क्या हैं, किस मिक़दार में हमको इस्तेमाल करना है, कब कब इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन किया है कि माजून मुगल्लिज़ जवाहर वाली को, हालांकि जो पिछली वीडियोस हैं उसमें भी हमने बताया है, लेकिन फिर भी लोगों ने पूछा है कि इसकी डोजेज़ क्या हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो 5 से 10 ग्राम की इसकी डोज़ होती है। 5 से 10 ग्राम, 1 चम्मच आपको इस्तेमाल कर लीजिए। शीरे गाव, जिसे हम लोग गाय का दूध कहते हैं, गाय के दूध के साथ इसका इस्तेमाल करिए। सुबह में भी इस्तेमाल करिए, शाम में भी इस्तेमाल करिए। ये इसका सिंपल इस्तेमाल करने का तरीका है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच शाम में गाय के दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। अब अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या हमारे प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, ये इसके इस्तेमाल करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप ख़ुद से इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप चूज़ नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में आप अपने से ही ये नहीं कर सकते कि मुझे ये परेशानियां हैं कि ये मैं ख़ुद से ही ला करके इसका यूज़ कर लूँ। नहीं, हरगिज़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं अलाउ है। ओवर डोज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है। 10 ग्राम हमने डोज़ बताई है, तो 10 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 10 ग्राम में भी बहुत सारी इसमें एहतियाती तदाबीर होती हैं, उनको देखना होता है। पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसकी डोज़ हमें क्या देनी है। कुछ लोगों में 5 ग्राम होती है, कुछ लोगों में 10 ग्राम भी होती है ना। कुछ लोगों में हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो डोज़ भी बढ़ा कर नहीं लेना है। टाइम ड्यूरेशन जितना आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उतना ही पीरियड तक आपको लेना है, क्योंकि डोज़ अगर ओवरडोज हो जाएगा या फिर ज़्यादा टाइम तक लेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं उनके बरखिलाफ़ भी ये एक्शन कर सकता है। अगर आप ज़्यादा मकदार में लेंगे या फिर ज़्यादा दिनों तक लेंगे, तो अगर ये मुगल्लिज़ है तो इसी की लिमिटेशन में लेंगे तब ये मुगल्लिज़ है। अगर ये सुरात इंज़ाल में फ़ायदेमंद है तो जो इसकी डोज़ है उसी डोज़ के अकॉर्डिंग लेंगे तब ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप ओवरडोज़ करोगे, अगर आप ज़्यादा दिनों तक लोगे, जितना एडवाइस किया गया है उससे ज़्यादा लोगे, तब भी ये सुरात इंज़ाल को ख़त्म करने के बजाय आपके अंदर सुरात इंज़ाल पैदा कर सकता है। यस, अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जितनी डोज़ आपको रिकमेंड की गई है, जितने दिनों तक के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उतने दिनों के लिए लीजिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है, और साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और भी इजाफा कर सकता है। तो इस वजह से आपको जितनी डोज़ बताई गई है उतनी डोज़ में लेना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इसी तरीके से जितना टाइम पीरियड आपको बताया गया है उतने टाइम पीरियड के लिए आपको लेना है ये चीज़ें। बाकी चिल्ड्रंस की पहुंच से इसको दूर रखना है। आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी पहुंच से दूर रखना है। 2 वजह हो सकती हैं इसकी। एक तो ये कि वो उसको खोल करके उसमें कुछ कंटामिनेशन पहुंचा सकते हैं, या फिर उसको वो खुद भी खा सकते हैं और उनके लिए वो ओवरडोज हो जाएगा, तो वो जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना है। बाकी आपको ख़ुद से नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हों, सवालात हों, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर रहता है, इस पे आप अपॉइंटमेंट लेकर के कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। फिर हम आपकी कंडीशन को समझ करके आपके लिए जो बेस्ट और बेहतर दवाएं होंगी वो हम आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।